एक ऐसी समस्या है जो लड़के और लड़कियों में दोनों में कॉमन पाई जाती है। ये क्या जो इंस्टा के डॉक्टर होते हैं सही होते हैं स्किन के लिए? मैम इसमें आपने कोलेजन का जिक्र किया, विकी कौशल पहले ऐसे थे, वो एकदम गोरे हो गए, तो ऐसा भी होता है क्या? ऐसा अगर आपकी स्किन में बहुत टैनिंग हो रही है और आप मतलब समर के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। 98.3 मिर्ची पर सुविधा आपके साथ है और हम अकेले ऐसा खाली नहीं बैठे। हम आपको पता है जब आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा और किसी ना किसी को लेकर आते हैं। अभी हमारे साथ बड़ी खास मेहमान जुड़ी हैं। एक ऐसी समस्या है जो लड़के और लड़कियों में दोनों में कॉमन पाई जाती है, स्किन की और बालों की। हालांकि तो लड़कों में तो छोड़ो, खैर नहीं बोलेंगे, लड़कियों में ज़्यादा होती है और लड़कों में भी। स्किन और बालों के लिए बात करने के लिए बड़ी खास मेहमान हमारे स्टूडियो में। मैम एक बार आपका तारुफ हो जाए क्या? हाय, डॉक्टर स्नेहा दिस साइड, रेडियो मिर्ची, एंड हम आज बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, हाउ वी केयर आवर स्किन एंड हेयर इन दिस समर। अच्छा मैम देखिए, हमारे पास तो सवाल सब है, आपको भी पता है ना। मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम का थोड़ा सा कीड़ा हूँ ना, तो इंस्टाग्राम जब स्क्रॉल करता हूँ ना तो इतने तो डर्मा डॉक्टर मिल जाते हैं ना, पता नहीं नारा सरीमाइड, पता मेरे तो नाम भी नहीं है पता नहीं क्या क्या लगाने को कहते हैं। ये आप बताओ एज अ डर्मा डॉक्टर हो, ये क्या जो इंस्टा के डॉक्टर होते हैं सही होते हैं स्किन के लिए? अगर मैं आपकी बात करूँ या मेंस केयर की, आज का टॉपिक मैं बोलूँगी ज़्यादातर मेंस स्किन केयर। तो बेसिकली मेंस स्किन जो होती है थिक होती है, उसमें कोलाजन भी ज़्यादा होती है, पर उनकी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सीबेसियस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, तो उनको सिंपल स्किन केयर की रूटीन की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू स्किन। ऑफ फेस वॉश जिससे स्किन की जितनी भी डर्ट है क्लीन हो, अ मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, एंड मॉर्निंग में एक सनस्क्रीन मोर देन 50 SPF। अगर ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक एंड बेंजोइल पेरोक्साइड की फेस वॉश। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो माइल्ड क्लेंजर जिसमें बहुत एक्सफोलिएशन ना हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो लाइट एक क्लेंजर जैसे जिसमें माइल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ कर सकते हैं। एक्नी के लिए सीबम रेगुलेटिंग मॉइस्चराइज़र, एंड ड्राई स्किन के लिए सेरामाइड और हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक रूटीन आपके स्किन को ना चौको चांद लगा देंगे। बहुत बढ़िया। मैम इसमें आपने कोलेजन का जिक्र किया, अभी परसों नरसों में एक रील देख रहा था, विकी कौशल पहले ऐसे थे, फिर उन्होंने 1 महीने कोलेजन पिया और वो एकदम गोरे हो गए, तो ऐसा भी होता है क्या? ऐसा कोलेजन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोलेजन बेसिकली जब हम लोग 28 साल के होते हैं तो कोलेजन डिग्रेड करने लगता है 1% पर ईयर। तो जो स्किन की फॉर्मनेस है वो लूज होती है और फाइन रिंकल्स आने लगते हैं। अगर हम कोलेजन सप्लीमेंट्स लेते हैं, मैरीन ओसिन कोलेजन, नॉट एवरी कोलेजन, तो कोलेजन में भी ऑथेंटिसिटी होती है। और अगर आप इसे ले रहे हैं रेगुलर वे में तो आपकी जो कोलेजन डर्मिस में स्किन में है वो बिल्ड करती है और स्किन टाइट होता है। सिर्फ कोलेजन नहीं, द लॉट्स ऑफ कोलेजन ट्रीटमेंट ऑल्सो जो ऑन द स्किन होती है, इनटू द स्किन होती है, और दोनों को जब क्लब करते हैं, यूर यंगर यूथफुल स्किन। अच्छा मैम, जैसे वेदर का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है स्किन पर, और जब वेदर चेंज होता है तो हमारे स्किन केयर जो होते हैं वो बदलते रहे। अभी बाहर देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे में आप एज डर्मा है तो इस मौसम के लिए स्किन केयर टिप कुछ आप बताओगे रामबाड़ की, भाई ये लगा लो एकदम ऋतिक रोशन से कम करो? सनस्क्रीन। तो अगर आपकी स्किन में बहुत टैनिंग हो रही है और आप मतलब समर के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो जस्ट अ मॉइस्चराइज़र, लाइट वेट मॉइस्चराइज़र एंड अ गुड SPF इज अ मंत्रा फॉर समर। अच्छा ऐसा भी होता है, तो क्या करना है फिर? लेना है? नहीं मैं तो लूँगा। ओरल सनस्क्रीन इज ऑल्सो देयर, आप उसको भी ले सकते हैं जिससे टैनिंग कम होती है। अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि वो पानी पियो स्किन गोरी हो जाती है। हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जितना आप कीप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी स्किन में जो वाटर की अमाउंट है वो ज़्यादा रहती है, तो डैमेजेस बहुत कम होते हैं। तो सिर्फ पानी पीना ही नहीं है, उसके ऊपर टॉपअप में मॉइस्चराइजर स्किन पे एंड सनस्क्रीन का भी इंपॉर्टेंस उतना ही ज़रूरत है। अच्छा मैम देखिए, सीज़न चेंज होता है लेकिन एक कॉमन सी चीज़ है ना, आज हमारी लाइफ में ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्ट्रेस की वजह से भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या स्किन पर? यस, आज के दौर पे स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया। स्ट्रेस से आपकी कॉर्टिसोल्स बहुत ऊपर जाती है। कॉर्टिसोल्स एक ऐसी हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, एंड दे विल डी अरेंज द हार्मोन्स, और वो आपके हार्मोन फ्लैक्चुएशन के कारण में ऑयल को प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, रिंकल्स उससे ज़्यादा होते हैं, स्किन में बहुत सारे पिगमेंटेशंस होते हैं, मेलास्मा होती है, झुर्रियाँ होती हैं, अंडर आई रिंकल्स होते हैं, एंड द लॉट्स ऑफ थिंग, हेयर फॉल भी होते हैं। तो यस, स्ट्रेस एक मेजर रोल प्ले करता है। आजकल के देखेंगे प्रिस्क्रिप्शंस में ज़्यादातर डी स्ट्रेस करने का टैबलेट्स भी रहते हैं, जैसे मेलाटोनिन भी दिया जाता है कि यू स्लीप साउंड सो दैट आपको स्ट्रेस ना हो और रिपेयर हो जाए आप नाइट में, तो सर्काडियम रिदम आपकी रेगुलर चले। तो यस, स्ट्रेस
play a major role in skin hair health. ओके अच्छा, एटॉमिक क्लिनिक सब नया हो गया है, प्रोडक्ट्स भी नए लॉन्च किए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइएगा क्या? सो एटॉमिक क्लिनिक हमेशा अपग्रेडेड रहता है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज प्रोडक्ट्स का मैं एम्फेसिस करूँ कि टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट्स हर कोई नहीं लेना चाहता और हर कोई को ज़रूरत भी नहीं है, बट वी कैन स्टार्ट विद अ गुड स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स. अगर ऑयली स्किन की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स इतने अच्छे मार्केट में हैं आइस क्लिनिकल के, अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी ऑयली स्किन नॉर्मल स्किन हो जाएगी एंड आपको एक्ने नहीं होगा. तो वी आर अपग्रेडिंग द एटॉमिक फार्मेसी एंड एटॉमिक क्लिनिक और एजुकेशनल अपग्रेडेशन करने की लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या प्रोडक्ट्स हमें चूज़ करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये जो गेट टुगेदर होता है और लॉन्चेस होता है, हम अपने बनारस के लोगों, पूर्वांचल के लोगों को खासकर एजुकेट करते हैं कि दे नो द इंग्रेडिएंट्स. जो आपने बोला स्क्रॉल कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता. वंस यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ नियासिनामाइड, नियासिनामाइड इज़ अ विटामिन. वो क्या करता है, वो ब्लेमिसेस कम करता है, वो ओपन पोर्स को कम करता है, वो ऑयल ग्लैंड को डीएक्टिवेट करता है, रिड्यूस करता है. देन आप उसके प्रोडक्ट्स को लगाने लगेंगे. तो अभी तक आप स्क्रॉल करके नियासिनामाइड देखते कि लगाना चाहिए, पर आप ये नहीं जानते हैं कि नियासिनामाइड विटामिन है और ये क्या क्या करता है. तो ये एक्टिविटी एटॉमिक करती है. नाइस. अच्छा मैम, एक चीज़ और, आप पता नहीं मिथ है कि सच है, मुझे भी नहीं पता. कहते हैं कि चेहरा जब आपने धुला तो उसको नेचुरली ड्राई होने देना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या? बहुत हार्ड्स क्लीनिंग भी चेहरे को नहीं करना रहता है. हमारे स्किन के अकॉर्डिंग अगर ऑयली है तो हमें थोड़ा हार्ड्स फेस वॉश यूज़ करना रहता है. फेस वॉश करने के बाद जो वाटर होता है उसे पूरा नहीं हटाया जाता, उसको कहते हैं डैम्प स्किन. मतलब जस्ट सॉफ्टली आपको डैप करके वाटर को हटाना रहता है. नाइस. मैम, एनजीओ भी है राइट टू बी ब्यूटीफुल, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कैसे लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है? राइट टू बी ब्यूटीफुल मेरा ब्रेन चाइल्ड है एक्चुअली. ये मेरा एक ड्रीम है और ये जल्द ही अचीव होगा महादेव की ब्लेसिंग से. राइट टू बी ब्यूटीफुल इज अ कॉन्सेप्ट की सुंदरता सभी के लिए बनी हुई है और सुंदरता सभी लोगों का अधिकार है. और इस एनजीओ के तहत हम जनता को, आम जनता तक एस्थेटिक को पहुंचाते हैं और हमारा एम है कि एस्थेटिक घर घर तक पहुंचे. नाइस. अभी पूरा बनारस आपको सुन रहा है, तो कुछ आपके शब्द संदेश के रूप में मैं बोलना चाहूँगी, बी कॉन्फिडेंट, नेवर अलाउ एनीवन टू कमेंट इन योर स्किन, हेयर एंड बॉडी बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल. नहीं, आई एम नॉट, आई एम हैंडसम. रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.